एक्सरसाइज 8.2 इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जितने पार्ट दिए गए हैं अब आप वो सॉल्व करोगे एक एक करके। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है तो वो कितना है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो कि आपके पास साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है ये जो आपको पता होना चाहिए, तो √3/2। फिर आगे कॉस 30 डिग्री, तो कुछ भी नहीं है बीच में, तो मल्टीप्लाई आप डालोगे तो कितना आगे जे भी कितना होता है √3/2। तो टेबल जहाँ पे यूज़ होगा जो आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टेबल के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद प्लस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री देखो कितना है 1/2। आगे इंटू कॉस 60 डिग्री, तो जे भी कितना होता है 1/2। तो √3 मल्टीप्लाई √3, रूट बाई टर्म में एक जैसे हो तो वो स्क्वायर बन जाते हैं। 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 ही होता है, और 2 × 2 4 हो गया। अब आगे देखो स्क्वायर रूट क्या होते हैं, कैंसिल आउट होते हैं जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिले ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आ गया 3/4 प्लस 1/4, तो कितना आ जाए 3 + 1 डिवाइड में 4। आपने एक बार लिख देना है क्योंकि बेस सेम था ना, इसलिए। तो 3 + 1 कितना हो गया 4 डिवाइड में 4, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो जो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है वो कितना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको। 2 × tan, देखो tan 45 डिग्री कितना होता है, तो वो होता है 1, तो 1 लिखा आपने। स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा 1 के ऊपर, प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर है जहाँ पर स्क्वायर आएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर है यहाँ पर भी तो स्क्वायर आएगा। अब देखो 2 = आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, 2 × 1 कितना आगे 1, उसके बाद प्लस √3 का स्क्वायर अलग से होगा, 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर अलग, 2 का स्क्वायर अलग। तो जो स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसिल आउट, जो स्क्वायर रूट भी क्या हुए कैंसिल आउट हुए। तो जहाँ पर आ रहे 2 + 3 जहाँ पे बच गया, ठीक है, डिवाइड में क्या आ गया 4, जहाँ पर -3 डिवाइड में 4, तो जो प्लस की टर्म है, ठीक है, जो प्लस का 3/4 जो माइनस का 3/4 एक जैसे कैंसिल आउट हुए, जहाँ पे 2 बचा, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट अब आपका आ गया थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, cos 45 डिग्री डिवाइड में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री कितना होता है जो 1/√3/2,
2 डिवाइड में सेक 30 डिग्री कितना होता है, तो जी आपको लिखना है कितना आएगा वो 2/√3। आगे प्लस कोसेक 30 डिग्री कितना होता है 2, तो इसको ऐसे लिखना है आपने। फिर उसके बाद देखो क्या आएगा, अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो कितना आ रहा है 1/√2 डिवाइड में देखो जहाँ पे के टेकन क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, तो क्या आना है यहाँ पे 2 + 2√3 डिवाइड में क्या आ गया √3। उसके बाद देखो क्या होना है 1/√2, ठीक है, बाई की जगह पे मल्टीप्लाई डालेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या आ जाएगा √3, टर्म में अपोजिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि 2 + 2√3। तो 1 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो क्या आएगा √3, और √2 की मल्टीप्लाई देखो 2 से होनी है, फिर आगे 2√3 से बढ़ेगा। तो एक एक करके आपने इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, तो क्या आएगा 2√2 प्लस जहाँ पर देखो क्या आ रहा है 2√2 साथ में √3 भी। तो आगे क्या लिखा जाएगा √3 डिवाइड में देखो क्या आया 2√2, जहाँ पर क्या है कॉमन है, तो 2√2 आपने कॉमन ले लिया, तो जहाँ पे क्या आ गया 1 + √3, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका जो स्टेप बनेगा √3 डिवाइड में 2√2, चलो इसको ऐसे लिख दो, √3 पहले लिख दो, प्लस का 1 बाद में। तो आपको करना क्या है देखो, ठीक है, नहीं तो आपके पास देखो डिवाइड में रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे √3 - 1 से। तो मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा फिर, ठीक है, ऐसा तो नहीं आएगा नहीं जी, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह पर जो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो √3 जो क्या बन जाएगा देखो √3 - 1, चलो इसको ऐसे लिखते हैं, डिवाइड में देखो क्या आ रहा है जी, ठीक है, क्या आएगा 2√2, जहाँ पर देखो क्या आ रहा है √3 + 1 √3 - 1, ठीक है। तो देखो यानी कि क्या जहाँ पे यूज़ होगा a + b a - b, ठीक है ना, तो क्या हो जाएंगे ये होंगे √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया ये √3 - 1 डिवाइड में 2√2, कितना आ गया जी स्क्वायर रूट, जहाँ पे देखो कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया और माइनस का 1, ठीक है। जहाँ तक आपको समझ आ गया है ना, उसके बाद अब देखो आगे क्या होना है जी √3 √3 - 1, जहाँ पर देखो क्या आ गया, ठीक है, 2√2 × 2, तो क्या आने वाला है जी √3 √3 - 1 डिवाइड में देखो क्या होगा, तो 2 × 2 4 और आगे आ गया √2, ठीक है। अब देखो जहाँ पर फिर से डिवाइड में √2 आ रहा है, तो √2 हम जहाँ पर भी लिखेंगे और साथ में जहाँ पर भी, तो अब देखो क्या बन जाएगा जी, ठीक है। अब
अब देखो इसको इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई √3 पहले होगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा जी, √6। आगे देखो √3 -1 डिवाइड में क्या आ गया, 4 √2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हुए यहाँ पे। जहाँ पर देखो क्या बनने वाला है जी, √3 मल्टीप्लाई √6 तो रूट का 18 माइनस √6 डिवाइड में क्या आ गया 8। उसके बाद और भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, देखो रूट कितना था, 18 था ना। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 9 × 2 माइनस का जहाँ पे क्या है √6 डिवाइड में कितना है 8। अब देखो इन दोनों का क्या है रूट है, 9 का रूट क्या होता है 3, 2 का रूट कुछ नहीं होता है, ऐसे लिखा जाता है, माइनस √6 डिवाइड में देखो कितना आ गया 8। तो ये आपका आंसर है थर्ड पार्ट का। अब क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपके पास, ठीक है। तो क्या है वो, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक कितना है जो 60 डिग्री। जो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपको जो टेबल इसमें जो जूस होता है वो उसकी आपको समझ होनी चाहिए। पूरा क्वेश्चन उसी के बेस पे है, और टेबल के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाई है, आप सभी लोग उसको देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से समझाया गया है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। हम जहाँ पर भी क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 होता है, ठीक है। माइनस कोसेक 60 डिग्री ये कितना होता है 2/√3। उसके बाद sec 30 डिग्री तो ये कितना होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री ये कितना होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री ये कितना होता है 1। तो आगे देखो जब भी इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं तो क्या आएगा हमारे पास जो जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते चलो इसको, 1 × 1 क्या आ गया 1 प्लस 2 × 1 2 डिवाइड में 2 माइनस 2/√3। तो डिवाइड में अब देखो क्या करना है, 2/√3 ऐसे चलो इसको रख दो रे, प्लस जहाँ पर क्या करो इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करो रे। तो 1 × 1 कितना आ गया 1 प्लस 2 × 1 2 डिवाइड में 2। आगे देखो क्या बनेगा ये 3/2 माइनस 2/√3 जहाँ पर देखो 2/√3 प्लस 3/2। अब आगे देखो क्या होने हैं जे, ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई होनी है इससे, तो जो मल्टीप्लाई तो होते नहीं, ऐसे लिखे जाते हैं सर, ठीक है। माइनस 2 × 2 4 डिवाइड में क्या आएगा 2√3। और फिर इसको भी आपने अब सॉल्व करना है, 2 × 2 कितना हो गया 4 प्लस 3√3 डिवाइड में क्या आ गया 2 × √3। तो ये कैंसिल आउट हुए, ठीक है। जहाँ पर देखो वैल्यूज़ क्या बन रही है, अब आपने वो लिखना है। तो क्या बना यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो क्या बन रहा है यहाँ पे 3√3
माइनस का 4 डिवाइड में क्या आ गया 4 + 3√3। तो आगे का स्टेप देखो क्या होगा, ठीक है। डिवाइड में √3 वाली टर्म, रूट वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे अब हम। तो करना क्या है, आपको ऐसी टर्म लिखनी पड़ेगी जिससे रूट वाली टर्म खत्म हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, 3√3 माइनस का 4। तो डिवाइड में फिर लिखना पड़ेगा 3√3 माइनस का 4, है ना। तभी खत्म होगा नहीं है, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है, देखो अब आपके पास 3√3 है, ठीक है। 3√3, ठीक है। अब देखो आपने करना क्या है, 3√3 की मतलब पहले इससे होगी, फिर इससे, ठीक, फिर -4 के इससे, फिर इससे, ठीक, ठीक है ना। तो जहाँ पर देखो क्या आ रहा है आपके पास, 3√3 एक जैसी टर्म है, ठीक है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, स्क्वायर बन जाएगा। फिर उसके बाद -4 की मतलब 3 से हुई 12 बना, और √3 ऐसे लिखा जाएगा। -4 × 3 माइनस का 12 √3 ऐसे लिखा जाएगा। -4 × -4 प्लस का 16। तो डिवाइड में, जी पूरा डिवाइड है, ठीक है, पूरा डिवाइड में लिखना है आपको जो। तो जहाँ पर देखो प्लस का 4 3√3, चलो इनको क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये देखो एक 4 देखो क्या है, जहाँ पे प्लस का है, ठीक है, जहाँ पे माइनस का, जहाँ पे प्लस का, जहाँ पे माइनस का, 3√3, ठीक है। तो क्या टर्म बनने वाली है देखो जी, ठीक है, ठीक है। नहीं तो a+b जहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो 3√3 का क्या हो गया जी, स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, a+b फार्मूला वही यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जी क्या बनने वाला है, क्या बनेगा अब जी, तो जी आपके पास टर्म बनने वाली है, देखो 3 का स्क्वायर अलग होगा, √3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, ठीक है। -12 और -12 कितना हुआ, -24 √3 प्लस का 16। उसके बाद 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस का 16। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, जहाँ पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल, ठीक है, जहाँ पर भी हो रहे हैं करते चलो उनको। तो क्या हुआ यहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9 × 3 -24 √3 प्लस का 16। तो जहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, जहाँ पे आगे 3 माइनस का 16, 9 × 3 27 -24 √3 प्लस का 16। तो जहाँ पर देखो क्या आ रहा है ये 27 माइनस का 16, जी ने बोला था ना। अब देखो इसको और इसको प्लस करना है आपको, 27 + 16 जहाँ पे कितना बन जाएगा 43 -24 √3 डिवाइड में कितना आ गया 11। तो यही आपका आंसर है 4th पार्ट का। अब आपने देखो क्या करना है, इसके बाद 5th पार्ट करना है। क्वेश्चन फर्स्ट का ही जो 5th पार्ट है, यही आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो क्या है वो, 5 cos²
60 डिग्री प्लस 4 सेक स्केर 30 डिग्री माइनस 10 स्केर 45 डिग्री डिवाइड में, अब देखो क्या होना है, डिवाइड में क्या बोला गया है, साइन स्केर 30 डिग्री प्लस कॉस स्केर 30 डिग्री। तो देखो 5 ऐसे लिखा जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है 1/2, स्केर भी है, स्केर लिख देना है, ठीक है, प्लस 4 सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री यानी कि 2/√3, इसके ऊपर स्केर आ गया, माइनस tan 45 डिग्री, तो ये होता है 1, इसके ऊपर स्केर लिखा जाएगा। उसके बाद डिवाइड में साइन स्केर 30 डिग्री, तो 1/2, इसके ऊपर स्केर, कॉस स्केर 30 डिग्री, तो ये कितना होता है, √3/2, इसके ऊपर स्केर आ गया। अब इनको एक एक करके सॉल्व करते जाना है आपको, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 1 का स्केर 1, 2 का स्केर 4 प्लस 4, आगे देखो 2 का स्केर, ठीक है, अलग होगा, और √3 का स्केर अलग, माइनस 1 ऐसे लिखा जाएगा। डिवाइड में 1 का स्केर 1, 2 का स्केर 4 प्लस √3 का स्केर अलग कर देना है, ठीक है, और 2 का स्केर अलग। तो स्केर रूट जहाँ पे कैंसिल आउट हुए, जहाँ पर स्केर रूट दिखते हैं वहाँ पे कैंसिल आउट होता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो आपका क्या होगा, जहाँ पे देखो क्या बन रहा है, 5/4 प्लस क्या आ गया, 4 इंटू 4/3 माइनस का 1, डिवाइड में क्या बन रहा है, 1/4 प्लस 3/4। उसके बाद इसको अब आपने क्या करना है, सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो देखो जहाँ पे क्या बनेंगे जे, 5/4 सबसे पहले मल्टीप्लाई होती है, 4 इंटू 4 16 डिवाइड में 3 माइनस का 1, डिवाइड में देखो क्या आ गया, 4 एक बार लिखा जाएगा, ऊपर जो भी, ठीक है, प्लस जहाँ पे हो रहा है प्लस कर देना है आपको, 1 + 3। अब देखो टर्म क्या बन रही है यहाँ पे, ठीक है, तो 5 इंटू 3 कितना आ गया, 15, 15 प्लस 16 इंटू 4, जो कितना बना, 64, डिवाइड में 12 माइनस का 1, डिवाइड में क्या आ रहा है, 4/4, तो ये कैंसिल आउट हुआ। अब जहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा जाना है, जो 64 और 15, तो ये कितने बनते हैं, ये बन जाएंगे, अब प्लस करना है इनको, ठीक, 15 + 64 क्या होंगे जे, 79, डिवाइड में 12 माइनस का 1, डिवाइड में 1, ठीक है, 79 इंटू 1 क्या हो गया, 79 माइनस 12 डिवाइड में क्या आ गया, 12, तो 79 माइनस 12 कितना होता है, 67 डिवाइड में 12, तो ये आपका आंसर है 5th पार्ट का। और ये आपका लास्ट पार्ट था, फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो पूरे पार्ट्स आप लोगों ने समझ लिए हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन के जहाँ से आपको नहीं समझ आया हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि हमको नहीं समझ आया है, आपको फिर से क्वेश्चन अलग से समझाया जाएगा।